अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मैं आप लोगों की खिदमत पेश करने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से पहले 7 दिन में नफ्स की तमाम तर ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रोगों में जान पैदा होती है, नफ्स के पट्टे मजबूत होते हैं, नफ्स में एक नई जान आती है। ये नुस्खा क्या है, इसको किस तरह से बनाना है, इसकी मुकम्मल तरकीब मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। दोस्तों, इस नुस्खे को ऐसे तमाम तर मर्द हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने कसरत मुबाशरत, कसरत मुश्तज़नी, जलकबाजी या कलामबाजी की वजह से अपने आप को ख़त्म कर लिया है। नफ्स की रगें बिल्कुल मुर्दार हो चुकी हैं, नफ्स में सख्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल टेढ़ा है, सख्ती नहीं आती, न बहुत छोटा हो गया है, पेंसिल नुमा पतला है, अंदर की तरफ धुस गया है, सुकड़ गया है, उनके लिए नुस्खा है। आज मैं आपको ये बहुत ज़बरदस्त तेल बनाने की तरकीब बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपके नफ्स की तमाम तर खराबियाँ दूर होती हैं, नफ्स में सख्ती आती है, नई जान पैदा होती है। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी, इस नुस्खे में सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो बताने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्योर देसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, इस नुस्खे में सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल करनी है हमने, वो है ये देखिए सिमुल फार। सिमुल फार सफ़ेद लेना है हमने 3 माशा, ठीक है, हमने ये 3 माशा ले लेना है। उसके बाद हमने करना यह है, इसको खरल में डाल के हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है। जब इसका बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक सफ़ूफ़ बना लें, हमें चाहिए होगा 1 किलो पानी। एक देचकी में आपने 1 लीटर पानी ले लेना है। उस 1 लीटर पानी के अंदर आपने 3 माशा सिमुल फार को पीस के डाल देना है और इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे के ऊपर रख दें और हल्की सी आंच जला दें। ये देखें, ये मछली की चर्बी है, ठीक है, बड़ी मछलियों के अंदर ये चर्बी पाई जाती है, आपको आसानी से मिल जाएगी। मछली की चर्बी लेनी है आपने 100 ग्राम। आपने ये चर्बी भी उसी देचकी में डाल के इसको पकाने के लिए रख देना है। जब बिल्कुल अच्छी तरह से पक पक के चर्बी तमाम तरफ पिघल जाए, ठीक है, आपने चूल्हे की आग को बंद करके इस पानी को पड़े रहने देना है और ठंडे होने देना है। जब ये पानी अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब इसके ऊपर ये जो तेल है वो तेल आ जाएगा। उसको बिल्कुल एहतियात से आप इस तेल को नितार लें, अच्छी तरह से नितार लें, पानी इसमें ना जाने पाए। अगर चला भी जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगी दारचीनी। दारचीनी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। खरातीन खुश्क हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 2 तोला। जौं का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। ज़ाफ़रान का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 6 ग्राम और 6 ग्राम ही हमें चाहिए होगी हींग ईरानी। ये देखें, हमने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को हमने खरल में डाल के बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से सफ़ूफ़ बना लेना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद आप इनको साइड पे रख लें। उसके बाद हमें चाहिए होगा रोगने ज़ैतून। रोगने ज़ैतून खालिस लेना है आपने, एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है, इम्पोर्टेड क्वालिटी का लें। आपको चाहिए होगा 30 ग्राम। 30 ग्राम आपको चाहिए होगा रोगने बादाम, ठीक है। उसके बाद 30 ग्राम आपको चाहिए होगा रोगने बेर बूटी। ये रोगने बेर बूटी है, ये चाहिए आपको 30 ग्राम। इसके बाद हमें चाहिए होगा रोगने बैज़ा मुर्ग। रोगने बैज़ा मुर्ग हमने लेना है 30 ग्राम। आपने इन तमाम तेलों को एक कढ़ाई में डाल के, ठीक है, इसको चूल्हे के ऊपर रख के हल्की सी आंच जला दें। हल्की सी आंच जलाने के बाद आपने ये जो हमने तेल नितारा होगा, ठीक है, इसको भी आप उसमें डाल के इसको आपने पकाना है। अब आपने इसे इस हद तक पकाना है कि ये आपने कम से कम भी हल्की आंच पे पौने घंटे तक आप इसको पकाएं, ठीक है। उसके बाद आप चूल्हे की आंच को बंद कर दें और इस चीज़ को छान कर महफूज करके रख लें। इस तेल को रोज़ाना रात को इसका इस्तेमाल करें 10 कतरों का नफ्स के ऊपर और साइडों पर। एक हफ्ते के अंदर ये नफ्स के तमाम तर नकाइस को दूर करता है। इसको मुस्तकिल लगाने से नफ्स में लंबाई आती है, मोटाई आती है, नफ्स में सख्ती आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।